नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 11। आज की कथा में आप सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कैसे हुआ। एक बार आकाशवाणी हुई जिसने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद भयानक घटनाएं घटित हुई। नंदीकेश्वर ने क्या श्राप दिया, वह सब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आकाशवाणी सुनकर सभी देवता भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। प्रभु के मंत्र से जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने भगवान रुद्र को सादर प्रणाम कर यज्ञ में हुई सारी घटनाएं सुनाई। गणों ने कहा, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने देवी सती का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग भी नहीं दिया, दूसरों को दिया और आपके विषय में अपशब्द कहे। यज्ञ में आपका भाग न देखकर देवी सती क्रोधित हो उठी और पिता की बार बार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर क्रोधित हो उठे और यज्ञ का विध्वंस करने को तैयार हुए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें हतोत्साहित कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना नहीं कर पाए। हे विश्वम्भर, हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। हे दयालु, हमें भय से बचाइए, निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। हे कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत आपको सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। हे देवर्षि, तुम संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुँचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने सती के समाचार और अन्य घटनाओं के बारे में पूछा। शंभु के पूछने पर तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो घटित हुआ था। तुम्हारे मुख से निकली बात सुनकर उस समय रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत बड़ी भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत पर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो 10 अंगुल अधिक होकर खड़े थे और देखने में प्रलय अग्नि के समान लग रहे थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी, जो ज्वर पैदा हुए दारुण, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत हो रहे थे। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे महारुद्र, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? वे बोले, क्या मैं संपूर्ण पर्वतों को पीस डालूं, समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? हे शिव शंभु, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न कभी पहले हुआ है और न आगे कभी हो पाएगा। हे शंकर जी, आपके क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगल के पति भगवान शिव बहुत ही संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है। उसे मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। तुम जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस करो।
दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए थे, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त होकर वहां ठहरे हुए हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अपनी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सभी उपकरणों के साथ बैठे हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के बाद ही शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर तुम्हारी स्तुति करें, तो तुम भी उन्हें शीघ्र अग्नि की ज्वाला से जलाकर उसके बाद ही छोड़ना। हे वीर, वह दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पीना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वैदिक मर्यादा के पालक और काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोज से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महेश्वर के इस वचन को सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव शूलपाणी की उपयुक्त आज्ञा को धारण करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो कि प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमुख गण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद सुकून होने लगे। जब वीरभद्र प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख फड़क रही थी, जो नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बातें सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापी है। भगवान हर की ओर आज तुझे महान दुख प्राप्त होता है, जो कि अब किसी प्रकार से टल नहीं सकता। अचूक सूचल लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर होकर बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। प्रजापति दक्ष बोले, हे देवाधिदेव, हे हरे, हे विष्णु दीन बंधु, हे कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका मन भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव जी का स्मरण किया। प्रभु और महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, हे दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात कह रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा मंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य बिगड़ जाता है। दरिद्रता, मृत्यु तथा भय से तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर एक महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे पृथ्वी पर खड़े ही रह गए।
उसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। विश्व के सब बड़े सूरवीर निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल होकर पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों से ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदिचकित हो गए। सेना के उपद्रव को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ लेकर भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। प्रजापति दक्ष बोले, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। यज्ञ आपका कर्मरूप अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ की रक्षा कीजिए प्रभु, आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मुझे भगवान विष्णु और वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा हुई। श्री हरि को युद्ध के लिए तैयार देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमुख गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख मत कहो। कर्म कांड में इसने मूर्खतावश पहले मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की थी। मैं भक्ति के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी तो भक्ति के अधीन रहते हैं। हे तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए हे वीर, तुम रुद्र के स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु प्रेम भक्ति हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हे महाप्रभु, मैं आपके भाव की परीक्षा लेने के लिए कड़ी बातें की थी। इस समय निर्भीक होकर सुनो। हे हरि, जैसे शिव है वैसे ही आप है, जैसे आप है वैसे ही शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव जी की आज्ञा के अनुसार ही है। हे रामनाथ, भगवान शिव जी की आज्ञा से हम लोग उनके सेवक ही हैं। फिर भी मैंने जो बात कही है इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हित प्रवचन बोलने लगे। हे महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शांत हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा और सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को सहयोग से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर सभी देवतागण अपने सेवकों के साथ सर्वेश्वर शिव का स्मरण कर अपने अपने लोकों को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र दक्ष के दुख से पीड़ित होकर सत्य लोक में चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महायज्ञ का विध्वंस जानकर यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काटा। फिर उन्होंने अन्य देवता के अंग काटे और भूतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर उनकी दाढ़ी मूछ नोच डाली।
चंड के वेग से पूसा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जब महादेव जी को दक्ष द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय पूसा दांत दिखाकर हंस रहा था। नंदीश्वर ने भग पर पाटक मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे। उस समय भग आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की भी बड़ी दुर्दशा की। वहां जो मंत्र, तंत्र तथा दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्कार किया गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ ले आए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर सिरद्रोही दुष्ट दक्ष ने उस सिर को गणनायक वीरभद्र के अग्निकुंड में डाल दिया। तत्पश्चात जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य होकर तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वीर प्रमुख गणों का अध्यक्ष बना दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी कही हुई यह कथा सुनकर धवी ज्येष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए और फिर करुणानिधि होते हुए भी रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में राजा शिवी की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने श्राप दे डाला, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और अन्य देवताओं को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में चले गए। ब्रह्मा जी बताते हैं, दधीचि ने क्यों श्राप दिया, यह भी सुनो। प्राचीन काल में शिवी नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हुए। वे महान प्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के परम मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिवी और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनाथकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही ज्येष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं। महामुनि दधीचि की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हो राजा शिवी ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों की शक्ति धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक और प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे ज्येष्ठ होता है। राजा की ज्येष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। हे मुनि, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। राजा शिवी का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोधित हुए महान तेजस्वी दधीचि ने शिवी के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति बुद्धि वाले शिवी अत्यंत कुपित होकर गरज उठे। उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत होकर भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि के गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे शिवी ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्वतः जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उसको कहा, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक ज्येष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हम भगवान त्र्यंबक का आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता। प्रभावशाली वह भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के अग्निहोत्र, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों मूर्तियों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के त्रिदेव,
त्रिभुज के त्रिभुज सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित और पुष्टिवर्धन है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, इस प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों लोकों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य देवों और गणों में उनके प्रकाशक सर्वभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। सुगंध युक्ति और संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों सहित समस्त देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी मामृतात्, जैसे खरबूजा पक कर जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप से बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद अर्थात मोक्ष से पृथक न हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पूर्ण कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त हो जाता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक ककड़ी का पौधा होता है, अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसके बंधन से मुक्त कर देता है। शुक्राचार्य ने कहा, यह अमृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं मृत्यु का भय नहीं रहता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात मुनि श्रेष्ठ, दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। हे महामुनि, उस जप से प्रसन्नचित्त होकर भक्ति वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर जी का स्तवन किया। हे तात, हे मुनि, तत्पश्चात मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव जी ने दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भक्ति वत्सल भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्ति शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्ति वत्सल शंकर जी से बोले। दधीची ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं। शिवाजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिवी के स्थान में आ गए। महादेव जी से अवध्यता वज्र में अस्थि और अधीरता पाकर दधीची ने राजेंद्र शिवी के मस्तक पर लात मारी। फिर जो राजा शिवी ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिवी का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से परमात्मा दधीची का नाश नहीं कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिवी को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर शिवी को बहुत भय हुआ। शिव ने इंद्र के छोटे भाई मुकुंद विष्णु की आराधना आरंभ की और शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शिवी ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसिद्ध उन अजय ईश्वर नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वह पहले तो मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भारी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़ी गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हरे हे मृत्युंजय, उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर ब्रह्मपुत्र राजा शिवी से बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मण को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपति, विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं है, और यदि मैं तुम्हारी ओर कुछ कहूँ तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के वचनों से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। हे राजा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार शिव महापुराण का यह 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मिलेंगे अगले 12वें अध्याय में अगले दिन। तो इस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।